2013 में महायज्ञ हुआ और सफल हुआ। एक कुंड पर 5-5, 10-10 यजमान। तभी हमने संकल्प लिया कि अब पंडोखर धाम महोत्सव के रूप में इसको मनाया जाएगा, जहां लखनलाल जी महाराज, श्री राम जी सरकार, अयोध्यानाथ अपनी तीनों माताओं के साथ, अपने पिता दशरथ जी के साथ, अपने गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ के साथ पूरा चित्रण राजमहल में होने जा रहा है। अभी राजस्थान के हमारे मुकेश प्रजापति जी मूर्ति बनाने के लिए, एक ब्रह्मा कहें या विश्वकर्मा कहें या जो भी कहें आज के लोग के, पंडोखर धाम में ही मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। यहीं पर अभी लाला की तैयारी हो गई है, देखा होगा आपने। अभी 17 तारीख से 20 तारीख तक मां पुष्पावती गंगा की स्थापना होने जा रही है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, हमारे आदरणीय, वैसे तो गुरु हमें, ये शिष्य हैं, भक्त हैं, परंतु ऐसे कभी हमारे दादा तुल्य कैलाशवासी हमारे ठाकुर हमीर सिंह जी के द्वारा पंडोखर धाम के इतिहास को उन्नाव वाला जी में हमारे आदरणीय बड़े भैया राजन सिंह गुर्जर जी ने राजा मरुत का इतिहास गाया है। ये राजा मरुत के विषय में जब मैं बोलता हूं तो गर्ग संहिता के हवाले से ये उल्लेख मिलता है, लेकिन हमारे भैया जी ने राजा मरुत का यज्ञ तीनों काल में ऐसा कभी हुआ नहीं है। एक कुंड 2 कोस में बना था, 1000 हाथ की मेखलाएं, ऊंची ऊंची मेखलाएं थी। इतना बड़ा यज्ञ था, करोड़ों अरबों लोग उसमें आहुति करने वाले, सेवा में लोग लगे थे। वो हमारे आदरणीय बड़े भैया राजन सिंह गुर्जर जी ने उन्नाव वाला जी दतिया में उत्सव के दौरान राजा मरुत का इतिहास, सूरवंश का इतिहास, पुष्पावती गंगा का इतिहास पहला देने वाले राजन सिंह गुर्जर जी हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम भी मन से बोलते हैं तो किसी ना किसी के हवाला दिया जाता है। तो हमने हवाला दिया राजन सिंह गुर्जर जी का। इसकी पुष्टि राजा मरुत के हजारों यज्ञ इस पृथ्वी पे हुए, लेकिन एक ऐसा यज्ञ हुआ जो अभी तक इस पृथ्वी पे कभी दूसरा हुआ ही नहीं। देवताओं को अजीर्ण रोग हो गया, पद्मावती को संतान की प्राप्ति। वो कैसेट मैंने सुना जब मैं पद यात्रा कर रहा था पुष्पावती की। जब मैं उन्नाव वाला जी में आया, पंडितों ने कहा ये अनगोरी नदी है, ये पुष्पावती नदी है, इसका संगम हुआ। उन्नाव वाला जी में 2 सूर्य मंदिर हैं, एक तो राजगढ़ी में और एक संगम में। पंडितों ने यहां पर दूसरी स्थापना की। मूल मंदिर तो संगम में है, उन्नाव वाला जी में, जो अनगोरी नदी के संगम पर है। तो जब मैं पदयात्रा कर रहा था उस दौरान पंडा बोले कि राजन सिंह गुर्जर जी ने पता नहीं इतिहास कहां से गाया, लेकिन ऐसा ऐसा गा के गए। महाराज जी आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप बताएं। तो मैंने कहा भैया, जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां कभी पहुंच सकता, और जहां कोई भी नहीं पहुंच सकता वहां पहुंचता मतलबी। और मैं मतलब निकालने के लिए ढूंढने के घूम रहा था कि मुझे पुष्पावती का इतिहास चाहिए, इतिहास चाहिए, इतिहास चाहिए। उनने एक मुझे कैसेट दी, वो किसी कंपनी की नहीं थी, प्राइवेट। उन्होंने कंप्यूटर से कॉपी करके और एक ब्लैक एंड व्हाइट कागज में लेप करके उन्होंने पत्र कराई थी। तो मुझे बोले महाराज इसमें पुष्पावती का इतिहास है। हम तो उत्सुक थे कि पुष्पावती का इतिहास मिले कहां से। तब वो कैसेट हमने देखा। देखने के बाद हमने कहा ये तो बड़ा दिव्य है। हमारी यात्रा मंगलमय हुई, सफल हुई, हमारी खोज पूर्ण हुई। परंतु मैं आगे बढ़ा तो मैं पचनदे पहुंचा। पचनदे में एक संत थे, उन्होंने कहा कि महाराज ये पुष्पावती गंगा है, ये गंगा यमुना सरस्वती से भी अति प्राचीन है। मैंने कहा आपको कैसे पता? तो हमने कहा ऐसा तो नहीं कि बब्बा जी का नाम ले, राजन भाई साहब का नाम ले। बोले ये महाभारत में लिखा है। महाजी कहां लिखा है? उन्होंने महाभारत दे दिया। महाभारत में लिखा है पुष्पतम स्पर्शो त्रिरात्रो पुष्टो न रहा गोशस्त्र फलम लब्ध पुनाति शुक्लम नृप। हमने की धन्य है राजन सिंह भैया,
धन्य हमारे बब्बा जी जिन्होंने पुष्पावती का इतिहास लिख दिया और राजा मरुत को जिंदा कर दिया। वही राजा मरुत हैं जो कंस के पिता हुए और श्री कृष्ण के नाना हुए। उनको ये भगवान को खिलाने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिला। भगवान स्वयं श्री कृष्ण को लीला करनी पड़ी और कंस के पिता उग्रसेन राजा मरुत हुए। ये गर्ग संहिता में लिखा है। गर्ग संहिता का यज्ञ, देवताओं को अजीर्ण रोग हो गया, देवताओं ने 5 सूर्य यंत्रों की स्थापना कराई। वही उन्नाव में है, वही पंडोखर में है, वही काशी में है, वही नेपाल पशुपतनाथ में है, और एक यंत्र जल में लुप्त कर दिया क्योंकि मलेच्छ लोगों ने मठ मंदिरों को नष्ट करने का प्रयास किया था। ये जो पंडोखर धाम का इतिहास में जो गाता हूं, राजा मरुत का 20 योजन के विस्तार में, वो हमारे भैया राजन सिंह गुर्जर जी ने उन्नाव वाले जी में गाया। और 20 योजन की गणना करिए, 1 कुंड 2 कोस में 5 कुंडी की यज्ञ की गणना की। धन्य है ऐसे भाई। मैंने भैया से कहा आज, भैया आपको एक पंडोखर धाम का एल्बम बनाना है और 1 साल के अंदर तैयार करना है। जो खर्च आएगा अच्छे से अच्छे स्टूडियो में बैठ के आप बनाए, हम देंगे। वो तो हम 6 महीनों में कर दे महाराज। हाँ, भगवान का। और दूसरी बात, पंडोखर धाम में अगले वर्ष अश्वमेध यज्ञ की तैयारी चल रही है। 5151 कुंड की। बोल पंडोखर सरकार की। जिसमें आप सभी लोग परीक्षित भी होंगे। हर गांव का बच्चा बच्चा सेवा करेगा क्योंकि उस यज्ञ में 50 लाख लोगों की जुड़ने की संभावना रहेगी। इस पंडोखर में जगह, ये आश्रम में तो होगा ही नहीं, कल्पना से छोड़ दो। 32 बीघा में यज्ञशाला बननी है। भगवान ने हमारी पूरी की। अभी हमने कहा था कि पंडोखर धाम में हमें पुष्पावती गंगा आरती करनी है। प्रयास तो हमारा ये रहेगा कि आगामी वर्ष में 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में प्रमुख महामंडलेश्वर नागा संत शंकराचार्य भगवान, यहां शाही स्नान हो अगले वर्ष पुष्पावती नदी में। इस बार गंगा आरती हुई, आप देख सकते हैं चित्रण पे। ये गंगा आरती चल रही है। ये 41 ब्राह्मणों के द्वारा काशी, बनारस, नैमिषारण्य, प्रयागराज के विद्वानों के द्वारा आरती कराई। और हमारी तो इच्छा है कि पंडोखर धाम में प्रति वर्ष तो हो ही, प्रति दिन 365 दिन गंगा आरती हो। जोरदार तालियां बजाकर। लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए, तब संभव है। कष्ट इस बात का है, बताइए, आप लोग इतने यहाँ बैठे हैं। हम तो, हमारा तो लालच है, तुम जैसे भी आओगे हम उसे आपको घर से बुला के यहाँ बैठा लेंगे। ये मेरा संकल्प है, ये हमारे अंदर चुंबकीकरण है कि तुमको घर से निकाल के यहाँ ले आएंगे, मेला दिखवाएंगे, मेला घुमाएंगे, भंडारा खिलाएंगे, कथा सुनवाएंगे। लेकिन भैया आपको, अभी हम रात में मेला कर रहे हो, आप आए हो, क्या आप लोग पंडोखर सखा के दर्शन करने गए? यहां तक आए, दूर दूर से आए, 50-50 किलोमीटर से लोग यहां बैठे हैं। क्या आप पंडोखर सखा दर्शन किया? नहीं किया। लेकिन तब भी मैं कहता हूं पंडोखर धाम की भूमि पे आ गए, पंडोखर सखा के दर्शन हो गए। आप लोग यहां आए, दर्शन करो, पूजा पाठ करो और सेवा करो। हम आपके लिए ही तो काम कर रहे हैं। हमारा स्वार्थ यही है कि तुमको यहां लेके बैठा दिया और इतिहास को सुना दिया। इतिहास होगा तो हम होंगे, राष्ट्र होगा तो हम होंगे। हम कुछ करके नहीं बन पाएंगे। हमको पहले राष्ट्र के लिए सेवा करना है, राष्ट्र के लिए कुछ बनना है। राष्ट्र बचाओ यानी देश बचाओ तो सब बचेंगे। राम बचेंगे, कृष्ण बचेंगे, ऋषि बचेंगे, परिवार बचेंगे, बच्चे बचेंगे, संतान बचेगी। और जब राष्ट्र नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। जय श्री राम, जय पंडोखर सरकार। सुने आगे।